नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां जनहित ही दोस्तों देश हित है और राष्ट्र का हित ही जनहित है। दोस्तों, मैंने शनिवार को ही कहा था आपको कि यह पूरा दिल्ली दंगा 2.0 की साजिश सुनियोजित है, इट्स प्री प्लान। यह फर्जी सेक्युलर लॉबी ने हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। आज दिल्ली पुलिस ने इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जब राकेश अस्थाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मस्जिद पर झंडा लगाने वाली बात तथ्यहीन है, आज मेरे पास एक्सक्लूसिव सबूत है। दोस्तों, वो दंगाई जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका कबूलनामा ऑन टेप है, जो ऑन टेप ये खुद मान रहा है कि उसने पत्थर फेंके और पूरी प्लानिंग पहले से हुई थी। दोस्तों, तो ये कोई एकदम से हुई बात नहीं थी। हिंदुओं पर खरगोन, करौली और अब दिल्ली में दिल्ली मॉडल और दिल्ली राइट 2.0 जो दिल्ली 2020 के मॉडल पर ये जो साजिश रची गई है, उसका आज मैं बड़ा पर्दाफाश करने वाला हूं। और ये देखिए पर्दाफाश। सब रोजेदार हैं। मतलब सुबह मना कर दिया गया था, इधर लेके नहीं आना। हाँ जी, सवेरे मना कर दिया था। इस वजह से ये लोग फिर शाम के टाइम, मगरिब के टाइम आए हुए थे। उस टाइम सबका अफ्तारी का टाइम है, सब रोजा खोलने की टाइम आ चुका है सबका, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। उसी टाइम जाके मस्जिद के आगे उन लोग डीजे बजा रहे और तेजी से और भी चालू हो गए। तो उन लोगों ने बोला, हमारे में कई लोग थे, तो उन लोगों ने बोला कि इस टाइम बंद कर दीजिए या स्लो कर दीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं और मस्जिद के अंदर जाके झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किसी ने सुना नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने हाथापाई चालू कर दी थी। फिर जाके उन लोगों ने हाथापाई किया, तो ये लोग तो शांत बैठेंगे नहीं, तभी हम भी हाथ पैर चलाने लगे। हाथ पैर चला? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि एक बार वापस से इसको दिखाया जाए, क्योंकि ये नूर आलम दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये एक्यूज्ड है नंबर 8। एक बार वापस से सुनिए किस तरीके से गर्व से कह रहा है कि इसने पत्थरबाजी करी, और पहले हिंदुओं को इसने समझाया था हिंदू नहीं माने तो इसने पत्थरबाजी करी। एक बार वापस से दिखाइए। ये सवेरे भी पहले आए थे, तो इनको प्यार मोहब्बत से समझा के दूसरी जगह भेज दिया गया था कि इस तरह सब रोजेदार हैं। मतलब सुबह मना कर दिया गया था, इधर लेके नहीं आना। हाँ जी, सवेरे मना कर दिया था। इस वजह से ये लोग फिर शाम के टाइम, मगरिब के टाइम आए हुए थे। उस टाइम सबका अफ्तारी का टाइम है, सब रोजा खोलने की टाइम आ चुका है सबका, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। उसी टाइम जाके मस्जिद के आगे उन लोग डीजे बजा रहे और तेजी से और भी चालू हो गए। तो उन लोगों ने बोला, हमारे में कई लोग थे, तो उन लोगों ने बोला कि इस टाइम बंद कर दीजिए या स्लो कर दीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं और मस्जिद के अंदर जाके झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किसी ने सुना नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने हाथापाई चालू कर दी थी। फिर जाके उन लोगों ने हाथापाई किया, तो ये लोग तो शांत बैठेंगे नहीं, तभी हम भी हाथ पैर चलाने लगे। हाथ पैर चला? हाँ जी। मतलब ये गर्व से कह रहा है कि हाँ, इसने पत्थर फेंके, हाथ पैर चलाए। ये रिपोर्टर विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है। इस वक्त आप कू पर इसको लाइव देख सकते हैं, डेली हंट पर आप इसको लाइव देख सकते हैं मेरे साथ। और 3 बड़े खुलासे करने वाला हूं इसी समय के अंदर, जो ये प्रूव कर देगा कि ये पूरे के पूरे दिल्ली दंगा एक प्री प्लान्ड था। मेरे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, अश्विनी दुबे, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अकील खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मसूद फयाज हाशमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कुछ ही समय बाद बाबा योगी, ओमनाथ जी और संदीप मिश्रा जुड़ने वाले, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, पर मैं थोड़े समय बाद उनके पास आऊंगा। इस वक्त मैं आरपी सिंह जी आपके पास, और आपके बाद से अकील खान आपके पास आना चाहता हूं, और अश्विनी दुबे के पास आना चाहता हूं। ये जो इस वक्त हमने इन्वेस्टिगेशन दिखाई है, इसने पहली चीज ये प्रूफ कर दी कि पूरा का पूरा अश्विनी दुबे राइट्स प्री प्लान था। दूसरी चीज ये प्रूफ कर दी कि कई ये जो है मुसलमान कम्युनिटी से जो राइटर्स हैं, वो पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि जहां इलाके में ये मेजॉरिटी में रह रहे हैं, ये इनका राज है, यहां पे हिंदू नहीं आ सकते। तीसरी चीज इसने ये प्रूफ कर दी कि पहले से ही स्टिक्स, स्टोन्स और ब्रिक्स का इंतजाम कर दिया गया था। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? अकील खान अब भी डिफेंड करेंगे। अकील खान 30 सेकंड, और फिर अश्विनी दुबे। देखिए,
अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, मैं उस बात पे झगड़ा नहीं करना चाहूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये झगड़ा जो है ये अभी का नहीं है, प्लानिंग, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम राइट पर्सपेक्टिव में, हमारे देश के पर्सपेक्टिव में, हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए और उनके रियल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, तो ये जो दंगा है ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे ले आया जा रहा देश को। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली, सोशली और फाइनेंशियली बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अच्छा। और हमारे देश को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जो श्रीलंका की स्थिति हो चुकी है। मेरी बात सुनिए अकील खान, अब सुनिए अकील खान, 86% हमारी जो लोन है, डेब्ट हो गया है जीडीपी का। अकील खान जी, अब आपने अपनी बात को रखा। सुनिए, अकील खान मोनोलॉग नहीं, गलत जो किसने क्या किया है, ये झगड़े में ज्यादा पड़ेंगे ना। अकील खान मोनोलॉग नहीं, अश्विनी दुबे, अकील खान ने हमारे प्रधानमंत्री मोर्चा गैंग जिसे मैं बोलूंगा, अकील खान मैं म्यूट कर दूंगा पूरी डिबेट में, मुझे इरिटेट मत करिए। मैंने आपको कहा 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड, डिबेट का एक रूल है, उसको फॉलो करिए। आपकी बात में मैं इंटरप्ट किया, मुझे जब बोल रहा हूं मैं अश्विनी दुबे पे आने दीजिए प्लीज। आपने अपनी बात को रखा, डिबेट के रूल को फॉलो करिए, डिबेट के रूल को प्लीज फॉलो करिए। अश्विनी दुबे, अकील खान ने कहा दिया कि भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, पर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ये राइट प्री प्लान्ड है, ये मेरा पहला स्टिंग प्रूव कर रहा है, क्योंकि नूर आलम जो दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्टेड है वो क्लेम कर रहे हैं हाँ हमने पहले ही सुबह हिंदुओं को समझाया था, हिंदू नहीं माने, हमारी मस्जिद के सामने से हनुमान जयंती का जुलूस निकाला तो हमने हमला कर दिया। मतलब क्या इस देश के अंदर आइसोलेटेड आइलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है? अश्विनी दुबे, भारत देश में, हमारे देश में संविधान के मुताबिक हर किसी को सड़क पर चलने का अधिकार है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पर रूल किया है, कोई भी सड़क, कोई भी गली किसी की बपौती नहीं होती, वो हर एक नागरिक का अधिकार होता है। तो अगर कहीं से किसी का प्रोसेशन जुलूस जा रहा है तो उस पर दूसरे किसी को आपत्ति करने का कोई मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसी शो कर रहा है कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत इस दंगे को प्रायोजित किया गया, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारी संख्या में नुकीले पत्थरों को इकट्ठा करना, बोतलों को इकट्ठा करना, यह साबित करता है कि पहले से एक प्लानिंग थी कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए चैलेंज खड़ा करेंगे, हम पत्थरबाजी, और ऐसा नहीं होता तो आज क्राइम ब्रांच के ऊपर इन लोगों ने पत्थर क्यों बरसाए? तो ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश होता है कि 90 लोग पत्थर मारेंगे, 3 लोग फूल बरसाएंगे, 5 लोग अदालतों में अकील खान को इसमें, अकील खान को इसमें कह रहे हैं ऐसे कर रहे, कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब लॉजिक को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं अश्विनी दुबे। मतलब अगर एक हिंदू अपनी संध्या पूजा के लिए, पूजा के लिए फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऑडियो को कम करिए, इनके ऑडियो कम करिए, अगर फास्ट करने की कोशिश कर रहा है और अगर वो फास्ट तोड़ेगा और उस वक्त वो अजान के साउंड को सुनाई देता है तो क्या हिंदू प्रवक्तों के पत्थर तो नहीं मारेगा? ये दंगाई कंप्लेन, ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका खुद के राइट्स चलेंगे, इनके खुद के रूल्स चलेंगे, इनके खुद के रेगुलेशंस चलेंगे, चाहे मेजॉरिटी में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी इन्वेस्टिगेशन दिखाना चाहता हूं मैं अकील खान, ये फार्दर प्रूव करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दूसरा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन चंदन पांडे और विशाल पांडे द्वारा ये प्रूव करेगा कि किस तरीके से ये कोई दंगा जो है ये पहले से नहीं, अभी से नहीं हुआ है, पहले से इसकी पूरी प्लानिंग थी। जरा ध्यान से सुनिए। से लोग लगा रहे थे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नमाज पढ़ते तुम आके हमारा तुम्हारा अगर कोई पूजा भ्रष्ट करे तुम क्या देखोगे? नहीं देखोगे ना। उसी तो बात पर जो हिंसा हुई, हाँ हिंसा उन्होंने करा, हमने नहीं करा। खिलाते हैं एक मिनट जो मैं कह रही हूँ, ये देखो डीजे बजा रहे थे, डीजे हमारे मस्जिद के सामने यही डीजे बजा रहे थे। वीडियो देखिए पूरा। तो इसमें तो डीजे बज रहा है, इसमें कहीं पथराव वगैरह तो नहीं? मेरी बात सुनो, पथराव की बात नहीं। नमाज के टाइम कोई नमाज पढ़ रहा है तो वहाँ पे 2 सेकंड या 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आदमी शांत होना चाहिए। प्रूफ के लिए ये चाहिए, उनके पास डीजे है, हम डीजे मस्जिद के आगे बज रहा था, डीजे की वजह से हुआ। हाँ डीजे मस्जिद नमाज चल रहा है, दंगे का रीजन डीजे है, ये कहना चाहती हैं? डीजे हमारे मस्जिद के सामने क्यों डीजे बजाएगा? ये नूर आलम को जानने वाली लेडी है, ये वहीं से ब्लॉक सी से ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन है। तो आरपी सिंह और मसूद फयाज हाशमी, मेरे को एक चीज बताइए, मस्जिद के सामने डीजे बज रहा है तो मस्जिद के सामने क्या डीजे नहीं बजाने का कहां से रूल है जब परमिशन पहले से मिली है? और उसने कैसे अधिकार दे दिया इनको पत्थर मारने का? और इतनी चिढ़ जय श्री राम के नारे से कि पत्थरबाजी की जाए, ये तो कबूलनामा टेप पे आ गया है हाशमी जी। अब इस पे क्या डिफेंस किया जाएगा?
अरे पहले तो अपने आप को अपडेट करो आप, वहाँ परमिशन नहीं थी, वो पूरी की पूरी यात्रा ही शोभा यात्रा बगैर परमिशन के निकाली गई है। इस वजह से उसको आज अरेस्ट कर लिया गया, वीएचपी का जो वहाँ का जिला अधिकारी था उसको अरेस्ट कर लिया गया। आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कीजिए, अपडेट कीजिए। वो आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए, क्योंकि आप जो है पुरानी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ना चाहता हूं उसमें भी अपडेटेड। अ केस डेटेड अप्रैल 17 वाली जो इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं जिसमें अरेस्ट किया है उसको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया गया और कहा गया ड्यू टू इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिस ट्वीट स्टैंड्स डिलीटेड। तो आप जरा पढ़ के आइए और सवाल पे आइए। मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से वो रचा गया था। पॉइंट पर आइए, पत्थर फेंकने का अधिकार किसने दिया? ये तो कह रहे हैं मस्जिद के सामने डीजे बजेगा, मस्जिद के सामने जय श्री राम होगा तो पत्थर मारे जाएंगे। मेरी बात सुनो भंडारी जी, अभी मैं आपको 6 बजे की न्यूज बता रहा हूँ। 6 बजे उसको अरेस्ट किया गया है, जो वीएचपी का वहां का लीडर था। उसने बगैर, मैं आपको 6:33 की न्यूज बता रहा हूं, आप 6 बजे की बता रहे हैं, मैं आपको 6:33 की बता रहा हूं। अब मेरे साथ फैक्ट्स में डिबेट मत करिए और पॉइंट पे आ जाइए। 6:33 की बताइए। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर बहुत कई महीनों से बल्कि कई सालों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि मस्जिदों के आगे नारे लगाए जाते हैं, मस्जिदों पे चढ़ते हैं, उसकी मीनारों पे चढ़ते हैं, झंडा लगाने की कोशिश करते हैं और फिर हमसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम खामोश तमाशाई बने रहें। जो करना चाह रहा है, नंगा नाच नाचना चाह रहा है, उनको हम करने दें। ऐसा अब नहीं होने वाला। इस वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा इस वजह से परेशानी दंगा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे मतलब। आरपी सिंह मैं तो शौक हूं। मसूद फयाज हाशमी जी ये कह रहे हैं कि हम तब से हमारे मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाए जाएंगे। कोई कहीं वीडियो नहीं है। राकेश अस्थाना ने ऑलरेडी कह दिया है कि मस्जिद पर भगवा झंडा रखने की बात की जा रही थी, लहराने करने की कोशिश की जा रही थी, वो फेक न्यूज है। और मसूद फयाज हाशमी जी कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। मुझे तो डर लग रहा है आरपी सिंह कि इस देश में कानून चलेगा कि मसूद फयाज हाशमी का कानून चलेगा कि देश का संविधान चलेगा। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं करने देंगे। मतलब कल को हिंदू और आगे जाके अपने डीजे लगाए और शोभा यात्रा निकाले तो पथराव का जस्टिफिकेशन हो रहा है और ये तो कैमरे में भी प्रूव हो गया है। आरपी सिंह जी कब लेंगे एक्शन? नहीं, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन आरपी सिंह बताना चाहते हैं कि खामोश तमाशाई बनाना चाहते हो, वो खामोश तमाशाई अब नहीं बनेंगे। और मतलब ये छोटे मोटे आरपी सिंह ओपनली ये कह रहे हैं और होंगी पत्थरबाजी, ओपनली ये कह रहे हैं पत्थरबाजी को जस्टिफिकेशन। आरपी सिंह कानून का सहारा लेंगे। हाँ, कानून के सहारा लेके इतने पत्थर आए थे और ये इलीगल माइग्रेंट जो है उसने किया था। बोलिए अंसर नाम से। आरपी सिंह मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने इनको सुना ध्यान से। स्पेन के अंदर अभी 3 दिन पहले ईस्टर पर पत्थरबाजी हुई और वहां पर ईस्टर की यात्रा निकालने से मना कर। बता दीजिए क्यों? समझ कि एक पूरे विश्व में एक सोची समझी तरीके से एक जिहादी सोच के कुछ लोग, मैं मुसलमान नहीं है, जिहादी सोच के कुछ लोग ये चेष्टा कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपना वर्चस्व बनाएं। वो हर देश के अंदर निजाम मुस्तफा किस प्रकार से एस्टेब्लिश करे, इस पे काम हो रहा है। वो भारत में भी निजाम मुस्तफा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्पेन में भी निजाम मुस्तफा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फ्रांस में भी यही करना चाहते हैं। और मैं फिर क्या हूं, इसमें मुसलमान नहीं है, सारे कुछ जिहादी सोच के लोग हैं और वो पूरे भारत में उन्होंने कोशिश करी। वो मध्य प्रदेश में, वो गुजरात में, वो झारखंड में, वो राजस्थान में, वो दिल्ली में, हर प्रदेश में लगभग 5-6 राज्यों में उन्होंने कोशिश कर कि हम किस प्रकार से इसको करें। और इसके पीछे एक सोची समझी एक बड़ी षड्यंत्र है, बड़ी चाल है जो आस्ता आस्ता एक्सपोज होने को आ रही है। मैंने आरपी सिंह जी चाल है, पर एमएचए ने पार्लियामेंट को 20 जुलाई 2021 को कहा था इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स पोजिंग अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और जब इसमें बात की गई थी 2017 का एक और सर्कुलर मेरे पास में कि जनरली ये इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स कहां पे, तो ये इलीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स कहे गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। और ये जो इलाका है वहां पे अश्विनी दुबे, ये इलाका वहीं पे जहां पे ज्यादातर इलीगल रह रहे हैं और ये जिनकी भाषा से भी क्लियरली समझ में आ रहा है। तो मेरा सवाल अश्विनी दुबे ये है कि जब ये दोनों चीजें प्रूव कर रही है, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है कि ए द राइट्स वर प्री प्लान, दूसरी कोई अमाउंट की ग्लाइनी नहीं है, वो असगर की शक्ल देखेंगे तो पुष्पा जैसा एक्शन कर रहा है। तो सवाल ये है कि इलीगल माइग्रेंट्स पर अब क्रैक करने की जरूरत है, एनआरसी की जरूरत है। अश्विनी दुबे निश्चित तौर पर एनआरसी की भी जरूरत है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की भी जरूरत है। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में रह रहे हैं, यहाँ का दाना, यहाँ का पानी, यहाँ की जमीन, यहाँ की डेमोग्राफी सबको इस्तेमाल कर रहे हैं और बदल रहे हैं, उनको यहाँ से हटाने की जरूरत है। देखिए दूसरी बात, लीगल और लॉजिकल बात करते हैं, जो श्रीमान जी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं हमारा इलाका में, इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उन्होंने उपद्रव के एक सीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी अपने स्टाफ ब्रजभूषण एएसआई
जुगेंद्र, हेड कांस्टेबल दिनेश, सूरजभान, प्रीतम, रविंदर, मनीष के साथ हनुमान जन्मोत्सव का अरेंजमेंट की थी। पक्ष द्वारा तय रूट पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। 4:15 पर शाम को शोभा यात्रा ई ब्लॉक से बीजेआरएम हॉस्पिटल रोड, के ब्लॉक, बीसी मार्केट, कुशल बाजार पहुंची। शांतिपूर्वक चल रही थी, शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी, पर अब भी अकील खान को दिक्कत है। मैं तीसरी अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाना चाहता हूं। अकील खान ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीसरा स्टिंग है, ये तीसरी इन्वेस्टिगेशन है। ये वो लोकल है जो वहीं पे मौजूद था, पिछले 25 साल से रह रहा था। सुनिए किस तरीके से इलीगल रोहिंग्या एंगल, इलीगल माइग्रेंट एंगल बाहर आ रहा है। जब करा तो झंडा वंडा हमारे हिंदुस्तान का लगा, तो वो भी तोड़ा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव करा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव किया? हाँ जी, जो मूर्ति थी उसके ऊपर भी उन्होंने पथराव करा है। होते होते वो यहाँ तक लोग आ गए हैं। उन्होंने हमारी ये दुकान भी तोड़ दी है। हमारा कोई लेना नहीं था, उनसे कोई देना नहीं था। यहाँ पर आके उन्होंने जबरदस्ती हमारी दुकान भी तोड़ दी। हम लोग इतने इनसे परेशान हैं, इन बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनसे हम इतने परेशान हैं। हमारी बहन बेटी वहाँ सब्जी मंडी लगती है सामने सी ब्लॉक के अंदर, सब्जी भी खरीदने नहीं जा सकती। अगर जाती है तो उनसे छेड़खानी करी जाती है। गलती से अगर उनके हाथ में मोबाइल, आपने कभी कंप्लेन वगैरह किया? सब होती है। कोई सुन के राजी नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर। हमारी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी कोई सुन के राजी नहीं। वो बाहर देश से आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनकी सब कुछ सुनी जाती है। कोई ऐसा गलत धंधा नहीं होता जो बांग्लादेशी नहीं करते। चरस वो बेचते हैं, समैक वो बेचते हैं, गांजा वो बेचते हैं, बदमाशी वो करते हैं, चोर वो हैं, उठाई गिरे वो हैं, खाना बदोश लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब अकील खान और फिर आरपी सिंह ये तीन चीज प्रूव कर रहा है। नूर आलम जो इस वक्त दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने कैमरे पर क्लेम किया कि हाँ उसने पत्थर मारे। दूसरी, नूर आलम की जो जानने वाली वो कह रही कि हमारे मस्जिद के सामने जोर जोर से जय श्री राम बोलोगे तो ऐसे ही होगा। और तीसरी, अब यहाँ के रहने वाले हिंदू ये कह रहे हैं अकील खान कि ये इलीगल बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये इस तरीके की स्थिति करते हैं, वो बहन बेटियों को चलने नहीं देते। तो अब सवाल ये उठ रहा है, इलीगल को हटाया जाए, दूसरा राइटर्स के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। अकील खान क्या इसमें आप समर्थन करेंगे कि इसमें भी आपको दिक्कत है? फिर आरपी सिंह के पास। प्रदीप, मुझे जरा पूरा टाइम दीजिए, 1 मिनट का, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये इस श्री राम कहने से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है, श्री राम जो है हमारे देश के एक बहुत बड़े हमारे हिस्टोरिकल फिगर हैं और हमारे देश की जनता मेजॉरिटी उनकी इज्जत करती है और हम भी करते हैं, सब करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद जो हूं रामलीला में वॉलंटियर काम करता था होशंगाबाद सिटी में, जब मैं पैदा हुआ वहां पर, और वहीं पे उसी मैदान के ऊपर ईद मिलादुन नबी भी मनाई जाती थी, मुहर्रम भी मनाई जाती थी। हमारे हिंदू भाई वहां वॉलंटियर काम करते थे। तो ये हमारे देश की जो गंगा जमनी सभ्यता है ना, ये इसको खराब करने वाले कौन लोग हैं, इसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त अगर अफ्तार का टाइम हो रहा उस वक्त तो ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डीजे आप बजाइए, कोई किसी को रोक नहीं सकता डीजे बजाने से, लेकिन किस वक्त, और वो भी मस्जिद के सामने। पत्थर थोड़ा सा आरपी सिंह देखिए, ये गंगा जमुना तहजीब के नाम पे आरपी सिंह और फिर हाशमी जी आएंगे। आरपी सिंह, ये गंगा जमुना तहजीब के नाम पे इलीगली रहने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं होता कि वो पत्थरबाजी करे। दूसरी चीज, इस देश के अंदर ना कानून ने अधिकार दिया है, ना संविधान ने अधिकार दिया है कि गंगा जमुना तहजीब के नाम पे पत्थर मारे जाए। प्रॉब्लम है आपको, आप जाके FIR करिए पुलिस पे, पुलिस कार्रवाई करेगी। आपने कानून को अपने हाथ में लिया और ये किस तरीके का इंटॉलरेंस है आरपी सिंह? अगर मुझे अजान से दिक्कत है तो क्या मैं पत्थरबाजी करना चालू कर दूंगा? तो सेंसलेस आर्गुमेंट हो गया और अब तो ऑन कैमरा प्रूव हो रहा है आरपी सिंह। देखिए, चलिए मैं इनकी एक बात मान भी लूं कि चलो मस्जिद के आगे से इनकी अगर चले तो मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। अरे पुलिस तहकीकात करने जा रही है, उस पर पथराव कैसे हो रहे हैं? कोई तहकीकात करने वाले पुलिस पर पथराव होंगे क्या? तो ये तय थोड़ा करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देश में बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी। अभी देश भारत देश है ये, और भारत देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कृपा कर इस मानसिकता से बाहर निकले कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं, ये अलग है। ये नहीं है दोस्त, हम सब एक है। और ये गंगा यमुनी कुछ नहीं है जी, यमुना भी हमारी है, गंगा भी हमारी है, गंगा भी आपकी, यमुना भी आपकी। गंगा यमुनी क्या होती है? ये भारत की धरोहर है, उसमें आपने उसको ये भारत की धरोहर है। तो खरगोन से लेके करौली से लेके दिल्ली में ये सेम मॉडल चल रहा है हाशमी जी।
पहले जाके हमला होता है रामनवमी पे ही होता है। भाई रमजान इतने समय रमजान चल रही है, हिंदू ने तो कोई हमला नहीं किया, मुहर्रम में हिंदू ने तो हमला नहीं किया, इस वक्त जाके जब दंगाई हमला करते हैं तो इसको डिफेंस और विक्टिम कार्ड खेलने का क्या लॉजिक है? और हाशमी जी, ये मॉडल दिल्ली दंगे 2020 का है और मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी चार्जशीट में से, कोट अनकोट दिल्ली दंगे 2020 की चार्जशीट से पढ़ना चाहता हूं। द प्रोसिक्यूटर डिटेल्ड हाउ women and children were steadily transported from Jahangirpuri to Jafrabad via Shaheen Bagh and cover up action was also initiated by the DPSG group। तो उस वक्त भी जहांगीरपुरी से, इसी एरिया से महिलाओं और बच्चों को कवर अप करने के लिए दिल्ली दंगे 2020 में यूज किया गया था और उसी जगह ये हो रहा है। तो हाशमी जी, जब तक आप खुल के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तो ये होता ही रहेगा। ने जो सरकारी आतंकवाद मचाया वहां पर, बेकसूरों के मकान गिराए, दुकानें गिराई, उसके खिलाफ हमारी एक पूरी टीम ने अपना पूरा कर लिया है होमवर्क और उस सरकार शिवराज सिंह चौहान को और वहां के होम मिनिस्टर को जेल के सलाखों में पीछे भेजने की तैयारी है। आप लोगों का ये मीडिया ट्रायल उस मामले को दबाने के लिए ये जहांगीरपुरी आप लोगों ने करवाया है, आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, ताकि वो शिवराज चौहान को बचाया जा सके और वो उसको जेल जाने से बचा सकें और नरोत्तम मिश्रा को बचा सकें। हालांकि ऐसा नहीं है, वो खरगोन का जो मामला है उनको जेल जाना पड़ेगा, शिवराज चौहान को जेल काटनी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया। मुझसे क्यों फैक्ट्स पे आप लोग डिबेट करते, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि खरगोन की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं इस देश को खरगोन पे बताना चाहता हूं कि अभी तक एक महिला जिसके दो बच्चे जो थे वो महिला के साथ खरगोन के प्रोसेशन में गए थे, वो महिला अभी तक मिसिंग है और टॉप कॉप्स को ये डर है कि ऐसा ना उसको मार दिया गया, रेप हो गया हो। ये है, और ये हिंदू महिला है और आप बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को जेल पहुंचाने की। यहाँ पे हिंदू महिला लापता है, ये है खरगोन की सच्चाई। करौली में अभी तक मतलूब गायब है, किसी को नहीं पता। तो अश्विनी दुबे, ये पॉइंट है, गंगा जमुना तहसील, आरपी सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आयरन फिस्ट से काम होना चाहिए, क्योंकि दंगाइयों पे आयरन फिस्ट से काम नहीं होगा तो इस देश में आइसोलेटेड आइलैंड बन जाएंगे, क्योंकि सोच आइसोलेटेड आइलैंड्स की है। 20 मिनट में हाशमी जी ने एक भी बार दंगाइयों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अरे मेरी बात सुनो, अब मीडिया चैनल पे बैठे हुए आप जैसे जो लोग हैं ना, जो इस मानसिकता को प्रोपेगेट कर रहा है, आप लोग भी जेल जाओगे। हम आप लोगों को भी जेल भेजने की तैयारी कर रहा है कि जो लोग नफरत फैला रहा है। अश्विनी जी, ठीक है, ओके अश्विनी जी, लोग भी जेल जाओगे। अश्विनी जी, ये जेल भेजने की तैयारी चल रही है, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अश्विनी जी, मीडिया सच्चाई दिखाएगा, आप आज तैयार हो जाइए। ये धमकी देना चालू हो गए। ये वो लोग हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सपोर्ट करते हैं और इनके ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो जाली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को बचाने की मदद, इनके स्टेटमेंट से तुम्हारी आर्मी करप्ट, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट। तुम्हारी आर्मी का मतलब क्या हो गया? तुम क्या पाकिस्तान में रहते हो? तुम्हारी आर्मी नहीं है? एक सेकंड, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। इसका क्या मतलब है आपका कहने का तुम्हारी आर्मी? तुम क्या पाकिस्तान के आए हुए व्यक्ति हो क्या यहाँ पे जो कह रहे हो तुम्हारी आर्मी? इस देश का खाते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में रहते हो और तुम्हारी आर्मी कहते हो? सेपरेटिस्ट आदमी हो क्या? ये क्या सोच है तुम्हारी आर्मी वाली? ये क्या है तुम्हारी आर्मी वाली? स्टेटमेंट वापस लीजिए। ये क्या कहने का मतलब है? नहीं, कहने का मतलब क्या है तुम्हारी आर्मी? आरपी सिंह, आप ऐसे लोगों को के सामने हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। कानून का डंडा कब चलेगा? ये तो तुम्हारी आर्मी में चले गए, फिर बोलेंगे तुम्हारा कानून, तुम्हारा देश, फिर जिन्ना जैसे बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है तुम्हारी आर्मी? आरपी सिंह, और हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं आप ऐसे लोगों के सामने। तुम्हारी आर्मी, इस हाशमी जी ने इस डिबेट पे 3 चीजें कर दी, बोल दिया तुम्हारी आर्मी। तो ये क्या पाकिस्तान के सपोर्टर है यहाँ पे? क्या हिंदुस्तान के नहीं रहने वाले? इनकी आर्मी नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, ओपन धमकी देते हैं कि अगर सच दिखाओगे तो जेल के अंदर भेज देंगे। तीसरी चीज, एक भी बार जाके दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोला और रोहिंग्या के खिलाफ नहीं बोला। और आरपी जी, आप बात कर रहे हैं हाथ जोड़ने की और बात कर रहे हैं शांति की। आयरन फिस्ट दिखाइए आप। आरपी जी, अंग्रेजों ने देश हमसे लिया था और तुम्हें ले गए। अंग्रेजों ने देश हमसे छीना था, दे तुम्हें गए। तुम्हें तो तोहफे में मिला है। तुम्हें नहीं मालूम इस देश की अहमियत क्या है? इस देश की आजादी के लिए कितनी, आरपी जी जवाब दीजिए। इस देश की आजादी के लिए अरे सुनो, अरे हाशमी, हाशमी, अरे सुनो हाशमी, सुनो, बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया, सुनो हाशमी, सुनो, अरे सुनो हाशमी, सुनो। सलवार पहनते हो ना, सलवार, अरे सलवार पहनते हो ना, सलवार, वो सलवार किसने पहनी सिखाई? हरि सिंह नलवा ने। याद रखना, डर के मारे सलवार पहनते थे, तंबे की जगह सलवार पहनी शुरू कर दी हरि सिंह नलवा के डर से। ऐसा मत करो, वापस सलवार भी चली जाए तुम्हारी याद।
समझे आप? ये तमीज से बात करो। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आर्मी, यहीं बैठ के बोल सकते हो, स्टूडियो में बैठ के बोल सकते हो। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे बदतमीजियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि कुछ जिहादी है, तुम्हारे जैसे कुछ जिहादी है। सारे मुसलमान खराब नहीं है, सारे मुसलमान गड़बड़ नहीं करते, तुम्हारे जैसे कुछ जिहादी हैं जो जिहादी सोच रखते हैं। अरे भगवा आतंकवादियों को पूरी दुनिया देख रही है। ये भगवा आतंकवादी जो श्री रामचंद्र जी का नाम, भगवा आतंकवादी की ये बात करते हैं। मैं दिखाता हूं क्या है। अश्वनी दुबे और अकील खान, जरा देखिए किस तरीके से हनुमान जी की स्टैचू को तहस नहस किया था पत्थर से, यही सोचने। जरा एक बार देखिए चौथा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन और चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल जो किसी के पास नहीं है, जो क्लियरली पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर रहे हैं। भगवा आतंकवाद की बात करें, जरा देखिए कि असली आतंकवाद क्या होता है। ये वही मूर्ति है जो शोभा यात्रा में निकाली गई थी, इसी मंदिर से निकाली गई थी। मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति पर जो है वो हमला हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो हनुमान जी का हाथ है, इस पे बैंडेज किया गया है, यानी कि इसको टेप से साटा गया है। लोगों का कहना है कि इस पे पत्थर मार के जो है वो इस हाथ को तोड़ दिया गया था, डैमेज कर दिया गया था, जिसके बाद से टेप साट करके जो है हनुमान जी के हाथ को ये किया गया है किसी तरीके से। आगे पीछे भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से मूर्ति को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। देखिए पीछे भी आपको कुछ जगह दिखेंगी जहां पत्थर से वार किया गया है और बहुत मुश्किल से जो है यहाँ के लोग जो है हनुमान जी की मूर्ति को बचा कर लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और चीज़ कि हनुमान जी का जो गदा है। अकील खान, जो आपने देखा किस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति को तहस नहस किया गया, क्या आपका इसका समर्थन कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या इलीगल रोहिंग्याओं को इस देश से निकालना चाहिए कि निकालना चाहिए? अकील खान, जिन्होंने इस मूर्ति को तहस नहस किया, उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए कि लगना चाहिए? सिंपली बताइए मुझे। हाँ या ना? देखिए सिंपल नहीं इतना प्रदीप जी, इसके अंदर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। सबको पता है कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पूरे देश को पता है। एक मोशा गैंग है हमारे देश के अंदर जो इस तरह की सारे देशों में, सारे प्रदेशों में इस तरह की हरकतें कर रही है और उसका एक ही ध्येय है, किसी भी तरह जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम के अंदर सौहार्द है, उसको किसी भी तरह मिटाना, क्योंकि उनकी जो राजनीति है अब वो चलेगी नहीं। और रही बात जो डिस्कार्ड मूर्ति को तोड़ने वाली बात है, ये मूर्ति तोड़ने वाले यही शराबी जुआनी जो आते ना भगवा आतंकवादी, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि ये नहीं, मैं नहीं इसको लूंगा। बाबा योगी ओमनाथ जी को लाया जाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू ने खुद ने हनुमान जी की मूर्ति पे पत्थर मारा। दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। और आरपी सिंह जी, जब तक कानून का आयरन फिस्ट नहीं चलेगा, यही आगे प्रोपोगेट होगा। बाबा योगी ओमनाथ जी, आप वो तिरंगे वाली गाड़ी में मौजूद थे, आप वो हनुमान मूर्ति के बाजू में थे। ये कह रहे आपने पत्थर मार दिया। ये कैसे कह रहे हैं आपने पत्थर मार दिया? ये हिंदू को ही ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह ने 26/11 के लिए हिंदू आतंकवाद कहा था। बाबा योगी ओमनाथ, बाबा योगी ओमनाथ राजनीतिक रूप से फेल हो चुके हैं। बाबा योगी ओमनाथ, ये मोदी सरकार जो है, बाबा योगी ओमनाथ, देश को बर्बाद कर बाबा रही है। योगी ओमनाथ बोलिए। जो हमारे हिंदू मेजॉरिटी, उनको उनकी जो अभी अकील जी को हटाइए स्क्रीन से प्लीज। बाबा योगी ओमनाथ को रखिए, बाबा योगी ओमनाथ को रखिए। किसी तरह का विकास है। बोलिए। देखिए, मोदी सरकार जब से बनी है, वो एक जैसे जब बिहार से लोग इधर काम करने आते थे तो ऐसे लोग बंधुआ लोग रहते थे विदेशों में। बाबा योगी आमनाथ जी, डाइवर्ट मत हो जाइए, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। आप उस वक्त तिरंगे वाली गाड़ी में मौजूद थे। ये कह रहे हैं कि आपने खुद ने पत्थर मारा उसको, जरा आप सच्चाई बताइए। वो मस्जिद के सामने जब जिस रथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, ये सामने जो मूर्ति है, तो उस रथ में मैं था, तो पीछे से भगदड़ मची। तो जो हमारे भगत थे, ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये किसी पार्टी के लोग नहीं थे, ये हनुमान भगत थे, राम भगत थे। और भगवा एक हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है, और हमारा अगर भगवे पे कोई आवाज उठाएगा तो वो फिर समझ लो कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सुनिए, जब पीछे से भगदड़ मची है और तो हमने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहेंगे उन्होंने पत्थर शुरू कर दिए। इतनी देर में ऊपर से बोतलें, पत्थर, कांच के टुकड़े, और वो बहुत सा इतना एकदम से कैसे आ गया? प्री प्लानिंग थी।
फिर मस्जिद के सामने अगर जय बोले राम की जय बोले अल्लाह की, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू नमाज पढ़, मैं राम कोई पढ़ फर्क रहा नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। आप लोग लेकिन आपका इंटेंशन नियत क्या है? मैं सुनिए, आपकी नियत क्या है? हमारी नियत सुनिए, हमारी नियत फर्क किसका पड़ता है? नियत का। हमारे हमारे देश के अंदर हमारे देश की संस्कृति बाबा योगी अमरनाथ बोलते रहिए। आप लोग ये नहीं पता राम होता कौन है? बीजेपी 4 दिन पहले पैदा हुई है। आप लोगों को ये नहीं पता राम कौन होता है, हनुमान कौन होता है? आप बेवजह की बातें करते हैं। देश की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब फोड़ के फेंकेंगे। योगी जिस तरह के जब तक रहेगा तुम्हारे आदित्यनाथ जैसे लोग देश में आ गए हैं, अगर इन लोगों को देश की जनता प्रधानमंत्री बनेगा। मैं अभी कह रहा हूँ 3 चीजें शो में हो गई है। मैं इस वक्त आरपी सिंह, हाशमी जी, आरपी सिंह और अश्विनी दुबे, आरपी सिंह, अश्विनी दुबे, अकील खान और बाबा योगी ओमनाथ के पास वापस आने वाला हूं। दोस्तों, इस शो पे अभी हाशमी जी ने कहा ये तुम्हारी आर्मी है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, अभी तक दंगाइयों के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तीसरी चीज, अकील खान ने एक स्टेटमेंट नहीं बोला रोहिंग्याओं के खिलाफ। चौथी चीज, भगवा आतंकवाद की बात करने वालों पे अभी तक हनुमान जी की मूर्ति को जब तहस नहस किया, इसके खिलाफ नहीं बोला। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत वापस लौट रहा हूं मैं। इस समय बहुत सारे मैसेजेस आए कू पे और डेली हंट पे, कमेंट्स को मैं देख रहा हूं। हाशमी जी, मेरे दर्शक मुझसे कह रहे हैं कि आपने जो ये कहा तुम्हारी हाशमी जी और आरपी जी आए, उसके बाद मैं संदीप मिश्रा और बाबा योगी ओमनाथ के पास आ रहा हूं। हाशमी जी, जो आपने ये कहा कि तुम्हारी आर्मी, मैं आपसे वापस से कह रहा हूं स्टेटमेंट को आप वापस ले लीजिए। ये देश के खिलाफ स्टेटमेंट है। आपने जो कहा तुम्हारी आर्मी, आप इस देश के निवासी हैं, 130 करोड़ देशवासियों की आर्मी है। आप इस स्टेटमेंट को वापस ले लीजिए। जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपको ही कह रहा हूं कि वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को। कौन से वाले स्टेटमेंट? आपने कहा तुम्हारी आर्मी, तो उसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? आपकी आर्मी नहीं है, आप हिंदुस्तानी नहीं है। हम तो भारतीय हैं, हम तो बाकी तमाम लोगों से पहले भारतीय हैं, लेकिन वो आर्मी जो कि करप्ट है। नहीं, हमारा तुम्हारी आर्मी का क्या मतलब था, जरा मुझे एक बार बताइए। हमारी आर्मी करप्ट नहीं हो सकती। नहीं, तुम्हारी आर्मी का मतलब क्या था हाशमी जी, जरा समझाइए। हमारी आर्मी करप्ट नहीं हो सकती। जो करप्ट आर्मी है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो करप्ट पुलिस है क्या? उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये करप्ट पुलिस, करप्ट आर्मी, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, आपसे मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, इंडियन आर्मी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं हाशमी जी? हाशमी जी, मैं लास्ट टाइम आपको कह रहा हूं, आप अपने स्टेटमेंट को वापस ले लीजिए। एक सेकंड हाशमी जी, और मुझे वन ऑन वन रखिए जरा प्लीज, एक सेकंड। हाशमी जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका क्या कहने का मतलब था तुम्हारी आर्मी? हाशमी जी, आप बताइए, तो आपने जो कहा तुम्हारी आर्मी, इसका क्या मतलब था? मतलब हिंदुस्तान की आर्मी नहीं है? तुम जब सुनोगे ही नहीं मेरी बात तो बात बोलिए। नहीं, बताइए आप। वो आर्मी के लोग जो बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं कुछ रिश्वत लेके बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याई को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। वो करप्ट आर्मी है, और जो करप्ट आर्मी है वो हमारी नहीं हो सकती। वो करप्ट लोगों की होगी, वो इन जैसे लोगों की होगी जो आपके पैनल पे बैठ के बोलना है। ठीक है? आप इंडियन आर्मी पर आप इस तरीके के आरोप, आप इंडियन आर्मी पे इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। मैं वापस से कह रहा हूं, वापस ले लीजिए। इसी वक्त लीजिए वापस, इसी वक्त वापस लीजिए, इसी वक्त वापस लीजिए हाशमी जी। हाशमी जी, वापस लीजिए। बॉर्डर पे तुम और मैं तो नहीं खड़े ना। हाशमी जी, वापस लीजिए। हमारे देश के जवान को इस तरीके से आप करप्ट नहीं बोल सकते। वापस लीजिए। बिल्कुल सही कहा है, ये करप्ट आर्मी है। शो छोड़िए हाशमी जी। मेरे शो से इसी वक्त मैं आपको ब्लैकआउट कर रहा हूं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ बोला। मैं नहीं टॉलरेट करूंगा। जाकी के बाकी लिबरलों के पास जाइए। मैंने आपको 3 बार अवसर दिए। इस शो पे हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप शो पर हटाइए। हाशमी जी को हटाइए, हाशमी जी को हटाइए, शो से हटाइए। आरपी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं आरपी जी, ये मानसिकता, और इस पे आप बात कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। आरपी जी, लॉ हैज टू डील विथ आयरन फिस्ट, क्योंकि जब तक नहीं होगा तो दंगाई जय नहीं समझेंगे और दंगाई वाली मानसिकता नहीं समझेगी। आरपी जी, देखिए प्रदीप जी, मैंने शुरू में कहा कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई सोचे कि मैं बंदूक से गोली चला दूंगा, पुलिस वाले को गोली मार दूंगा, उससे मेरी छूट हो जाएगी, मैं उससे बहुत बड़ा हीरो दूंगा, छूटने वाला नहीं। कोई सोचे कि मैं एक स्टाइल दिखा दूंगा, कोई पुष्पा जैसा कोई स्टाइल दिखा दूंगा, कहूंगा वाह मेरा स्टाइल है। चिंता मत करिए, सबकी चिंता होगी, कोई इसमें से कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, मैं फिर वापस कह रहा हूँ, देश के मुसलमान खराब नहीं है, कुछ जिहादी मानसिकता कुछ लोग हैं जो मुसलमानों में हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं।
उनकी चिंता सरकार को भी करनी पड़ेगी और मैं निवेदन करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से कि वो भी चिंता करें किस प्रकार मैं भी इंतजार इसी बात का कर रहा हूं, पर इस वक्त ये प्री प्लान राइट्स के खिलाफ बहुत कम लोग बोल रहे हैं। संदीप मिश्रा और अकील खान, मैं अश्विनी दुबे आपके पास आ रहा हूं। मैं संदीप मिश्रा, आप भी शोभा यात्रा में मौजूद हैं। ये आरोप लगाया गया संदीप मिश्रा की शोभा यात्रा में लोगों ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करी, जिसको सीपी ने डिनाई कर दिया, पर आप इस आरोप पे क्या कहना चाहते हैं? अकील खान कह रहे हैं आपकी मानसिकता खराब है। ये आरोप बिल्कुल गलत है जो लगाया गया। ये माहौल खराब करने की पूरी साजिश थी। जो यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, एकदम अच्छे से चल रही थी, जिसमें आप वहां पे थे, एग्जैक्टली हुआ क्या, जरा बताइए संदीप प्लीज। एग्जैक्टली वहां पे वो यात्रा जो है पूरे में घुमाई जा रही थी, बहुत अच्छे से यात्रा चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह यात्रा उस सी ब्लॉक जगह पे पहुंची तो वहां पे कुछ अनबन हुई लोगों में। और अफ्तार के टाइम में क्यों यात्रा कर रहे थे? अफ्तार के टाइम में ये कोई पहले नहीं कर सकते थे? सुबह आए थे आप, सुबह पहले आप कौन होते डिसाइड करने वाले? अफ्तार के वक्त में आपको उसको हैकल मत करिए। आप कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले? योगी ओमनाथ। देखिए, ये परमिशन ली थी, ये पुलिस का काम है। ये कब से कानून अपने हाथ में लेने लग गए? योगी ओमनाथ नहीं है, लेकिन ये वो जो विक्टिम है ना, और ड्रिंक करके आए हुए वहां पे जो भगवा वस्त्र पहन कर आए हैं, वो भक्त अपने आप को झूठे और भाई आप गलत बयान कर रहे हैं, गलत बोलने वाले लोग। सुनिए, ये रिपोर्ट है, बोलिए योगी ओमनाथ वकील। प्रदीप भाई को रोकिए, पूरी बात मैं बता रहा हूं। प्रदीप भाई को रोकिए, बोलिए योगी ओमनाथ बोलिए। गलत नहीं योगी है, ओमनाथ बोलेंगे। अगर भगने के बिल्कुल सही है, योगी ओमनाथ उंगली उठाएगा तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। योगी ओमनाथ बोलेंगे। ये भगवा वस्त्रों का अपमान करने वाले लोगों को हम नाथपंथ के साथ योगी ओमनाथ। अरे सुनो, नियत से आने वाले लोगों को सजा दी फालतू जाए। बोलना, ये चुप हो जा। ये हिंदुत्व का अपमान है। अपमान नहीं है, हिंदुत्व का अपमान तुम करने वाले लोग देशद्रोही हैं। हो, ये हिंदुत्व को ये बदनाम करने गद्दार हो वाले तुम लोग देश हैं। के। इनको देश हिंदू की जनता रहेगा नहीं छोड़ेगी। जब तक भगवा ये रहेगा। जानबूझकर भारत देश और हमारा इसके है, पीछे योगी ओमनाथ है, मोदी योगी सरकार हमारा इसके है, पीछे है। मोदी हमारा योगी है। ओमनाथ, एक सेकेंड। किसी को शासन ये नहीं, लोगों को हम योगी ओमनाथ और अकील जी, इनके ऑडियो को कम करिए, इनके ऑडियो को कम करिए। योगी ओमनाथ और अकील जी के ऑडियो को कम करिए। संदीप मिश्रा, मुझे एक बात को बताइए। संदीप मिश्रा, आप इस वक्त मौजूद थे, इनको स्क्रीन से हटाइए, इनको स्क्रीन से एक सेकंड हटाइए। संदीप मिश्रा को लाइए। संदीप मिश्रा, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे, क्या पुलिस परमिशन के साथ में पूरी निकली थी? संदीप मिश्रा, आप स्क्रीन पर हैं, आप बोलिए। संदीप, आप भी स्क्रीन पे, उनसे मत डिस्टर्ब होइए। क्या उस वक्त शोभा यात्रा में क्या मस्जिद के सामने क्या हुआ था? मस्जिद के सामने क्या हुआ था? संदीप बोलिए, आप स्क्रीन पे बोलिए ना संदीप, बोलिए। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद के पास पहुंची, अफ्तारी के टाइम पे ही क्यों पहुंची यात्रा जो है? चलिए, हम मानते हैं हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर धर्म का आदर करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। चलिए, हमारी यात्रा वहां पहुंच गई तो क्या उन्हें हमारे धर्म का सम्मान नहीं करना चाहिए था? तो पत्थर संदीप, तो फिर आप उस पे थे, क्या हुआ? अकील, हैकल करना बंद करिए आप उसको। अकील, हैकल करना बंद करिए आप। अकील को, संदीप को लाइए, संदीप को लाइए आप, अकील को मत दिखाइए। संदीप, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ। संदीप, बिल्कुल वहां पे हमें पूरा उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा लगता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। हमारे देश में न्यायपालिका बनाई गई है, कानून व्यवस्था है पूरी की पूरी, तो क्या उनका सहारा नहीं ले सकते थे अगर कुछ गलत कर रहे हैं? तो क्यों उन्होंने अपने आप कानून हाथ में लिया? पत्थर मारना कब से शुरू हुए संदीप? संदीप, पत्थर मारना कब से शुरू हुए? संदीप, आप मेरे को सुनिए। संदीप, पत्थर मारना कब से शुरू हुए? पत्थर मारना कब से शुरू हुए? अकील, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अकील, 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 डोंट टैक। अकील, आप मेरे शो में हैकल कर रहे हैं। अकील, दिस इज नॉट राइट। अकील, दिस इज नॉट राइट। यू आर नॉट अलाउड टू हैकल। जब आप बोल रहे हैं कोई हैकल नहीं कर रहा, प्लीज हैकल मत करिए। मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, आप हैकल नहीं करेंगे, आप हैकल नहीं करेंगे। अकील, इस तरीके का व्यवहार मत करिए। अकील जी, इस तरीके का व्यवहार मत करिए। आप योगी ओमनाथ को लाइए। बर्दाश्त का मादा नहीं है, कोई नेता लीडर नहीं बोल रहा है, एक योगी बोल रहा है। योगी चुप करिए नेता, मैं चुप करना आता है। विश्व में हमारा भारत देश तो मैं चुप करना आता है। अलग अपनी, आप अकील को स्क्रीन से हटाइए। अकील को स्क्रीन से हटाइए आप इसी वक्त। भाई अकील को स्क्रीन से हटाइए। चुप करिए। आरपी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आरपी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आरपी जी, मुझे एक बात बताइए। दिल्ली दंगा 2020 हुआ, अश्विनी दुबे और आरपी जी, दिल्ली दंगा 2020 हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई। हमने देखा रामनवमी पे
रामनवमी के शोभा यात्रा पे। आप प्लीज उनके माइक हटाइए, फालतू डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज। आप आरपी जी और अश्विनी दुबे को स्क्रीन पे रखिए। आरपी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली दंगा 2020 हुआ, उसके बाद आपने कार्रवाई की, पर यह रुका नहीं। रामनवमी की शोभा यात्रा पे इतने सारे हमले हुए, क्या आपको इंटेलिजेंस नहीं थी कि दिल्ली में ऐसा होने वाला है? आरपी जी, क्या दिल्ली में आपको इंटेलिजेंस नहीं थी ऐसा होने वाला है? देखिए प्रदीप, अगर इंटेलिजेंस होती तो सरकार इसमें सुनिश्चित उस पर कार्रवाई करती, उसकी चिंता करती। सरकार नॉर्मल कोर्स में पुलिस का एक जत्था उस शोभा यात्रा के साथ था, इसकी ऐसी जानकारी नहीं थी जो एक रिक्वायर्ड जत्था था। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा जो इंजर्ड हुए हैं, मेरे ख्याल 9 के लगभग पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, 1 शहरी इंजर्ड हुआ। तो इंजर्ड भी सबसे ज्यादा पुलिस वाले हुए क्योंकि जो जत्थे के साथ थे, जो शोभा यात्रा के साथ थे। परंतु अभी आप देख रहे हैं, मुझे जो अफसोस हो रहा है कि किस प्रकार से ये 2 लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, परंतु किस प्रकार से जाति मानसिकता से पीड़ित है, वो ग्रसित हो गए कि नहीं हमने तो हैकल करना है, हमने तो बातचीत करने नहीं देनी, हमको तो दूसरे की बात सुननी नहीं। ये जो सोच है, हम कितने निवेदन से बार बार कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमें समाज में सद्भाव बनाकर रखना है। मैं तो जो नानक जी की वाणी है उसके बारे में बात करता हूँ, अव्वल नूर पाया कुदरत सब बनते, एक नूर ते सब जग गुप्त, कौन भले कौन बनते। हम तो उसमें विश्वास करते हैं कि सब एक ही नूर से आए हुए हैं। हम सब इसमें विश्वास करते हैं आरपी जी, पर मेरी दिक्कत ये है अश्विनी दुबे कि अगर ये कह रहे हैं, जैसे अकील कह रहे हैं कि आप इफ्तार के वक्त रुक सकते थे, मान लीजिए नहीं रुके, उनने कोई एंटी मुसलमान नारा तो नहीं लगाया, उनने हनुमान जी की भक्ति करी। अश्विनी दुबे के समय क्यों रुके? मैं कह रहा हूं कि भाई ये कोई अलग कानून तो नहीं हो सकता ना अश्विनी दुबे। कल को बोले अजान के वक्त आप कुछ मत करिए, तो फिर तो देश में 2 कानून कर लीजिए, एक अकील जी के लिए और बाकी देशवासियों के लिए। तो हम तो फिर इस देश के नागरिक हुए ही नहीं अश्विनी दुबे। प्रदीप भाई, एक इससे और आगे मैं 30 सेकंड में बात कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, क्या कोई इंसिडेंट हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन इंसिडेंट ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है और एनआईए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? नंबर 3, क्या एक कम्युनल टेंशन प्री प्लान वे में डेमोग्राफी खराब करती है, देश की स्थिति खराब करने के सोचा समझा प्रयास नहीं है? इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। मैं सहमत हूं आपसे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा रायट जो हुआ था प्री प्लान था, पहले से पत्थर आए थे, कैमरे पर दंगाई कैद है, और इससे बड़ा खुलासा हम नहीं कर सकते। कल मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं जो रोहिंग्या एंगल को और एक्सपोज करेगा कि इन जिनने पत्थर उठाए ये इलीगली इस देश के अंदर रह रहे। मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वादा करता हूं मैं भारत का हित ही हमेशा सर्वोपरि रखूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जनता का मुकदमा।